वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल KTCC समस्तीपुर। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो क्लास 10th से रिलेटेड है, जिसे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कोण समद्विभाजक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसे यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। इसका स्टेटमेंट है हमारा कि साबित करें कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक उसे कोण को बनाने वाली भुजाओं को के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकतः विभाजित करती है। कहने का मतलब है, यहाँ इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, यदि कोई ट्राइंगल है आपके पास, ध्यान देंगे, हम समझने के लिए यहाँ आते हैं, फिर ऊपर की ओर चलेंगे। अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसका यदि ये एंगल ABC 3 एंगल है, ये ऊपर का एंगल हमने अज्यूम किया फ़िलहाल, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या कि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो इस पार्ट को भी ये 30 डिग्री और इस पार्ट को भी 30 डिग्री, मतलब दोनों इक्वल हो जाए इस लाइन को, तब हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, जो AD के रूप में यहाँ है। यदि कोई एंगल बाइसेक्टर हो, तो वो जो एंगल जिससे एंगल बाइसेक्टर चला हो, यहाँ एंगल A से एंगल बाइसेक्टर AD चला है, ये किन दो साइड से बना है एंगल A, तो हम देख रहे हैं AB और दूसरा साइड क्या देख रहे हैं AC। तो इनका रेशियो जिस साइड पर ये फॉल करती है, उस D पॉइंट के कारण इनका रेशियो B से D और D से C, यह रेशियो बराबर होती है यदि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यह हमें प्रूफ करना है, यही स्टेटमेंट है इसका। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से जनरली हम गिवन ये सब लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल ABC हमारे पास है, ये A, B और C हमारे पास है। अब इस ABC में ये जो AD है हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये AD जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। हम क्या करेंगे, इसमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ये जो AD लाइन है, इस AD से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट C से CE पैरेलल AD होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन हमने लिखा होगा, CE पैरेलल AD होगा, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब क्या करना है, प्रूफ में जब आएंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमने देखा कि AD पैरेलल, देखिएगा यहाँ मैं एक छोटा सा पिक्चर बना दे रहा हूँ, ये A B ये AD है, और ये C से हमने क्या किया, पहला लाइन ड्रॉ किया था जो CE, और ये ऐसे आके मिला होगा। तो हम देख रहे हैं, यहाँ गौर से देखिएगा, ये जो AD है, ये जो AD है और ये जो EC है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और हमने AC को ट्रांसवर्सल के रूप में माना है। अगर हम देखिए गौर से, इस फिगर को अगर अलग कर दे, इस फिगर को हमने अलग किया, तो यहाँ देखिएगा ये AD है, ये AD, और ये आपके पास EC है, ये हमने अलग किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि AC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो कंडीशन होगी वह होगी एकांतर कोण की, जिसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। और चूंकि इस फिगर में अगर देखें तो इस एंगल को हमने 1 और इस एंगल को 3 माना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और इसे हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया है, इक्वेशन 1 एज्यूम किया। फिर से देखिए कि ये जो AD है वो CE फिर से पैरेलल है। फिर से एक नया कंडीशन देखिएगा कि ये जो AD लाइन है, ये AD लाइन है, वह EC के पैरेलल है, और इस समय ये जो लाइन है
बी ई, देखिएगा बी ई फिगर, यहाँ देखिएगा फिर से इस फिगर को मैंने उस ऊपर वाले फिगर को सिर्फ अलग किया है। आप जाके उस वीडियो से बैक करके थोड़ा सा उस पिक्चर को आप देख सकते हैं। ये अब ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और आप जानते हैं पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल है और एक ही साइड एक एंगल को छोड़कर दूसरे एंगल को पकड़ने पर एक पेयर ऑफ एंगल बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। और लाइन पैरेलल है तो संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इस पिक्चर को देखें हम गौर से, तो हमने यहाँ पर इस एंगल को 2 माना है और इस एंगल को 4 माना है। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब ये हमने कर लिया। क्वेश्चन ने पहले से कहा है, ध्यान दें कि ये जो AD है, ये जो AD है, यह जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये जो है आपका ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पिक्चर को गौर से, ये 3 और 4 बराबर होंगे क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल BAC का 3 और 4 बराबर होंगे। अब यदि हम इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करें, 3 और 4 एक दूसरे से बराबर हैं, तो 4 2 के बराबर और 3 1 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिखा कि तीनों इक्वेशन से इक्वेट करें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, या फिर हिंदी में लिखें समीकरण 1 2 और 3 से, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल AEC में चले गए, ट्राइंगल AEC में जाएंगे, जो देखें कैसा है हमारे पास। देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है AEC वो बाहर है, ये ऐसे हमारे पास है, ये A से E है, AE और ये C ऐसे है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 एंगल बराबर हुए। तो इसके अपोजिट साइड्स, जब किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड एंगल के आमने सामने की जो साइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये 1 और 2 बराबर है, तो 1 के सामने AE और 2 के सामने में ये AC है, तो इसका मतलब AE और AC क्या होंगे, बराबर होंगे। ये AEC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसलिए AE बराबर EC, जैसा कि इधर प्रॉपर्टी हमने देखा। अब हम चले गए पूरे बड़े ट्राइंगल में, हम यहाँ से बड़े वाले ट्राइंगल में चले गए BEC में, BEC में हम चलेंगे, ये ट्राइंगल BEC। तो अब यहाँ से देखिए B, यहाँ पे हमारे पास E और ये हमारे पास C ऐसे है, और बीच में एक लाइन है AD जो CE के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। तो हम यहाँ अगर थेल्स थ्योरम अप्लाई करें, थेल्स थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हम देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो किसी ट्राइंगल के बीचों बीच, तो वो जो भी जिस साइड पे फॉल करती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे AB बट्टा EC, AE जो हमने लिखा, और चूँकि हमने AB साइड से उठाया तो जैसे BD बाई CD हमने यहाँ पर लिखा थेल्स थ्योरम से। अब चूँकि हमने देखा है कि AE बराबर EC है, तो हम यहाँ इस AE के बदले हम क्या लिख देते हैं, AC लिख देते हैं, और तब जाके हम लिखेंगे AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD, और यही हमारा थ्योरम था जिसे हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।